अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रमज़ान मुबारक का चलता है इस महीने का 11वीं तारीख के बारे में 10 हदीसा आती। इंशाअल्लाह 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, ख़ानदान और परवरिश के बारे में चंद बात करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मशहूर और इज़्ज़तदार ख़ानदान खुरैश में रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिनका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हो गया था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इस दुर्रे यतीम का नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा हज़रत अमीना क़बीले बनु ज़ुहरा के सरदार की बेटी थी, जो इज़्ज़त और शराफ़त में खुरैश की तमाम ख़वातीनों में बाइज़्ज़त समझी जाती थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध पिलाने के लिए किसी दाई के हवाले कर दिया जाता था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी क़बीले बनु साद में हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के यहाँ तकरीबन 4 साल हुई। उसके बाद वालिदा मोहतरमा के पास मक्का वापस आ गए। सिर्फ़ 2 साल ही वालिदा के साये में रह पाए कि उनका भी इंतकाल हो गया। चुनाचे आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। 2 साल ही गुज़रे कि उनका भी साया सर से उड़ गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 8 साल थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल और परवरिश की ज़िम्मेदारी हकीकी चाचा अबू तालिब के सर आई। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, इंसान की पैदाइश के बारे में। इंसान की पैदाइश में अल्लाह ताला की एक बड़ी कुदरत ये है कि उसने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ ना तो हवा का इंतज़ाम है ना रोशनी का। उसके बावजूद अल्लाह ताला 3 अंधेरियों में बच्चे को पालता है। उसकी आँखें बनाता है, उसके कान बनाता है, कानों के पर्दे बनाता है, उसके नन्हे हाथ बनाता है, हाथों की लकीरों को बनाता है, नाखून बनाता है, गर्ज ये कि हर चीज़ को बनाता है और उसी अंधेरे में उसकी शक्ल और सूरत भी बनाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और वही वो ज़ात है जो रहम पेट में तुम्हारी इसी शक्ल और सूरत को बनाता है। ये सूरे आल इमरान में 6वें आयत के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, ज़कात अदा करते वक्त नियत करना। ज़कात अदा करते वक्त या ज़कात का माल अलग करते वक्त ज़कात की नियत करना ज़रूरी है, यानी दिल में इरादा हो के ज़कात निकाल रहा हूँ, बग़ैर नियत के ज़कात अदा ना होगी। हाँ, अलबत्ता किसी को ज़कात कह कर देना ज़रूरी नहीं, बल्कि हदिया कह कर दे दे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। शामी 6/489 किताबुल ज़कात के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में।
वित्र में पढ़ी जाने वाली सूरतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की पहली रकात में सब्हिस्म रब्बिकल आला, दूसरी में खुल या अय्युहल काफिरूना और तीसरी में खुल हुवल्लाहुल अहद पढ़ते थे। नसाई 1739 अब्दुल्ला बिन अब्जा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पाँचवीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। कौन सा सदक़ा अफजल है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि रमज़ान के बाद कौन से रोज़े अफजल हैं? फरमाया शाबान के रोज़े। रमज़ान की ताज़ीम की वजह से अर्ज़ किया गया कौन सा सदक़ा अफजल है? फरमाया रमज़ान में सदक़ा करना। तिरमिज़ी 663 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवीं बात, एक गुनाह के बारे में। अल्लाह की आयतों को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर उस झूठे गुनहगार के लिए बड़ी तबाही होगी जो अल्लाह की आयतों को सुनता है, जब वो उसके सामने पढ़ी जाती है फिर भी वो तकब्बुर करता हुआ अपने कुफ्र पर उसी तरह अड़ा रहता है, गोया उसने उन आयतों को सुना ही नहीं। तो आप ऐसे शख्स को दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। सूरह जासिया में 7वां 8वां आयत के रेफरेंस में से। सातवीं बात, दुनिया के बारे में। इमारतों में हराम माल लगाने से परहेज़ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम इमारतों में हराम माल लगाने से परहेज़ करो, क्योंकि इमारतों में हराम माल लगाना बुनियाद की ख़राबी है। शोबुल ईमान 10722 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आठवीं बात, आखिरत के बारे में। जन्नत और जहन्नम की दरख्वास्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने अल्लाह से 3 मरतबा जन्नत मांगी हो और जन्नत ने ना कहा हो कि ऐ अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दे। उसी तरह कोई पनाह मांगने वाला ऐसा नहीं है जिसने अल्लाह ताला से 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगी हो और जहन्नम ने ना कहा हो कि ऐ अल्लाह इसको पनाह दे दे। मुस्नद अहमद 12585 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। तो जन्नत के वास्ते जहन्नम से पनाह मांगने के वास्ते हमें 2 दुआएं आती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल जन्ना अगर को 3 बार कौन है तो बोले तो उसके बारे में। अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, जहन्नम से पनाह हमें मांगे तो खुद जहन्नम बोलती कि पनाह दे दो, जन्नत खुद बोलती कि इस जन्नत में दाखिल कर दो अगर को। वो 2 दुआएं के बारे में है। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज। स्मित सुरमे से आँखों का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा स्मित है जो आँखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकों के बाल को उगाता है। अबू दाऊद 3878 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वीं बात, कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह की इताअत करते रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों अपने परवरदिगार की बात उस दिन के आने से पहले ही मान लो जिसे अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई पनाह की जगह नहीं होगी और ना तुम्हारे लिए सवाल जवाब का कोई मौका होगा। सूरह शूरा में 40 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 11 रमज़ान के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 12 रमज़ान के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।